प्राचीन भारत की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय की कद्र नहीं करता था। वह अक्सर सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके सपने धुंधले होने लगे। वह देखता कि उसके मित्र आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह वहीं खड़ा है। एक दिन गांव में खबर आई कि महान संत गौतम बुद्धा पास के वन में ठहरे हुए हैं। आर्यन ने सोचा, शायद मुझे अपने सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह आर्यन वन की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा, एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे समय भी उनके सामने ठहर गया हो। आर्यन उनके पास गया और विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर काम टाल देता हूँ। समय मेरे हाथ से निकल जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें क्या लगता है, समय क्या है? आर्यन थोड़ा चौंका। उसने कहा, समय, वो जो बीत जाता है और वापस नहीं आता। बुद्ध ने कहा, नहीं वत्स, समय सिर्फ बीतता नहीं, वह तुम्हें बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। बुद्ध ने अपने शिष्य से एक दीपक लाने को कहा। दीपक जलाया गया और बुद्ध ने आर्यन से पूछा, ये दीपक कब तक जलता रहेगा? आर्यन ने उत्तर दिया, जब तक इसमें तेल है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। तुम्हारा समय उस तेल की तरह है, अगर तुम उसे व्यर्थ खर्च करोगे तो जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका आलस्य है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर एक किसान समय पर बीज नहीं बोता तो क्या उसे फसल मिलेगी? आर्यन ने सिर झुका लिया, नहीं प्रभु। तो फिर बुद्ध बोले, तुम अपने जीवन में समय को खोकर सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हो? बुद्ध ने अपनी उंगली से जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह अतीत है जो बीत चुका है। फिर दूसरी रेखा खींची, ये भविष्य है जो अभी आया नहीं है। फिर बीच में एक बिंदु बनाया, और यह वर्तमान है, यही तुम्हारा सच्चा समय है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान का सही उपयोग करता है, वही भविष्य को सुंदर बनाता है। अब आर्यन के मन में हलचल होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा या तो बीते हुए समय के बारे में सोचता था या भविष्य के सपने देखता था, लेकिन वर्तमान को कभी जीता ही नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैं इस आदत को कैसे बदल सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास दिया। आज से हर काम करते समय खुद से पूछो, क्या ये काम मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? अगर उत्तर हाँ है तो उसे पूरे मन से करो, अगर नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दो। आर्यन ने प्रण लिया कि वह आज से अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी उसे समय के और गहरे रहस्य समझने बाकी थे। अगली सुबह आर्यन बहुत जल्दी उठ गया। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि दिन बहुत कीमती है। वह तुरंत गौतम बुद्धा के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे समय का सही उपयोग करने के और तरीके सिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, आज मैं तुम्हें समय को नियंत्रित करने के 3 गुप्त नियम बताऊंगा। बुद्ध ने एक पात्र बर्तन मंगवाया, फिर उसमें बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत लाने को कहा। उन्होंने पहले रेत डाली, बर्तन भर गया। फिर पत्थर डालने की कोशिश की, नहीं जा सके। फिर उन्होंने वही प्रक्रिया उल्टी की, पहले बड़े पत्थर डाले, फिर कंकड़, फिर रेत। इस बार सब कुछ आसानी से आ गया। बुद्ध बोले, वत्स, यही तुम्हारा जीवन है। बड़े पत्थर इक्वल्स जरूरी काम, लक्ष्य, स्वास्थ्य, परिवार। कंकड़ इक्वल्स सामान्य काम, रेत इक्वल्स बेकार समय, मोबाइल, आलस्य, टालमटोल। अगर तुम पहले रेत भर दोगे तो जरूरी चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। आर्यन को अपनी गलती साफ दिखने लगी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन बंदर की तरह होता है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उन्होंने आर्यन को एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर चलो, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। आर्यन धीरे धीरे चलने लगा। उसका पूरा ध्यान दीपक पर था। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई आवाज या दृश्य याद है? आर्यन ने कहा, नहीं प्रभु, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। बुद्ध बोले, यही है सफलता का रहस्य, पूर्ण ध्यान, फोकस। उसी समय एक राजा वहां आया।
वह बहुत चिंतित था। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है। मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम व्यस्त नहीं हो, तुम अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड हो। फिर उन्होंने राजा को एक सरल नियम दिया। हर दिन एक निश्चित समय पर उठो, काम करो और विश्राम करो। राजा ने ये नियम अपनाया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन संतुलित हो गया। अब बुद्ध ने आर्यन से कहा, वत्स, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। उसे गांव वापस भेज दिया गया। गांव पहुंचते ही उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने लगे। कोई बोला, चलो आज आराम करते हैं। कोई बोला, कल से काम शुरू करेंगे। आर्यन के सामने वही पुरानी आदतें थीं। लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? और उसने निर्णय लिया। क्रॉस मार्क बेकार चीजों को मना कर दिया। चेक मार्क अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगा। आर्यन समय पर उठने लगा, अपने काम पूरे करने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसे संतोष मिलने लगा। गांव वाले भी हैरान थे। क्या ये वही आर्यन है? आर्यन ने समय को समझना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी एक अंतिम और सबसे कठिन सीख बाकी थी, मन को पूरी तरह नियंत्रित करना। कुछ दिनों बाद आर्यन फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने समय को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा मन अभी भी भटक जाता है। कभी डर, कभी आलस्य, कभी बेकार विचार मुझे रोक लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, मन पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा, समय को वही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। उन्होंने आगे समझाया, मन भटकेगा, राइट पॉइंटिंग एरो समय नष्ट होगा। मन स्थिर होगा, राइट पॉइंटिंग एरो समय का सही उपयोग होगा। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आर्यन को एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, ये लगातार बह रही है। अगर इसमें कोई पत्थर डालो तो क्या होगा? आर्यन बोला, लहरें बनेंगी, पानी अशांत हो जाएगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। विचार, थॉट्स इक्वल्स पत्थर, मन इक्वल्स नदी। अगर तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। बुद्ध ने आर्यन को एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। शुरू में आर्यन का मन भटकता रहा, कभी पुराने दिन, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, विचार कम होने लगे, और उसे अंदर से सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, यही है ध्यान, अपने मन को वर्तमान में लाना। अब बुद्ध ने आर्यन से कहा, वत्स, अब तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। उसे एक पूरा दिन अकेले बिताने को कहा गया। ना कोई दोस्त, ना कोई काम, ना कोई मनोरंजन, सिर्फ वह और उसका मन। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बेचैन होने लगा। चलो कुछ करते हैं, समय बर्बाद हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है। आर्यन समझ गया, असली समस्या समय नहीं, उसका मन था। उसने बुद्ध की बात याद की, वर्तमान में रहो। उसने गहरी सांस ली, ध्यान लगाया, और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। अब उसे अकेलापन नहीं लग रहा था, बल्कि वह अपने अंदर की शांति को महसूस कर रहा था। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या सीखा? आर्यन ने कहा, प्रभु, समय को जीतने के लिए मुझे अपने मन को जीतना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने समय को भी नियंत्रित कर लिया, और जिसने समय को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। चेक मार्क, समय सबसे कीमती धन है। चेक मार्क, प्राथमिकता तय करो। चेक मार्क, एक समय में एक काम करो। चेक मार्क, अनुशासन अपनाओ। चेक मार्क, और सबसे जरूरी, अपने मन को नियंत्रित करो। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न केवल सफल हुआ, बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। और यही है समय का सही उपयोग करने का असली रहस्य। अब आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह समय का सही उपयोग करना सीख गया था, मन पर नियंत्रण पा चुका था, और अनुशासन उसकी आदत बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने गौतम बुद्धा से पूछा, प्रभु, अगर मैं अपने समय का सही उपयोग सिर्फ अपने लिए करूं, तो क्या ये पर्याप्त है? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, वत्स, सच्चा उपयोग वही है जो केवल तुम्हें नहीं, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। बुद्ध ने कहा, समय का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है सेवा और करुणा, कंपैशन। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है।
ठीक वैसे ही तुम्हारा समय भी किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकता है। आर्यन को ये बात दिल से छू गई। आर्यन अपने गांव लौटा और उसने देखा, कुछ लोग गरीब थे, कुछ बच्चे शिक्षा से दूर थे, कुछ लोग निराश और दुखी थे। पहले वह इन बातों को नजरअंदाज करता था, लेकिन अब नहीं। उसने निश्चय किया, मैं अपने समय का उपयोग दूसरों की मदद में करूंगा। आर्यन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शाम के समय जब लोग खाली रहते थे, वह उन्हें ज्ञान और जीवन की सही दिशा देने लगा। धीरे धीरे बच्चे सीखने लगे, लोग प्रेरित होने लगे और गांव में सकारात्मक बदलाव आने लगा। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे एक अलग तरह की खुशी मिल रही है जो पहले कभी नहीं मिली। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, यही सच्ची खुशी, ट्रू हैप्पीनेस है। जब तुम अपना समय दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। बुद्ध ने कहा, लेकिन एक आखिरी बाधा अभी भी बाकी है, अहंकार, ईगो। समय बीतने के साथ गांव के लोग आर्यन की तारीफ करने लगे। आर्यन बहुत महान है, उसने गांव बदल दिया। धीरे धीरे उसके मन में गर्व आने लगा। एक दिन उसने सोचा, मैं दूसरों से बेहतर हूं, और उसी दिन से उसका ध्यान भटकने लगा, उसका अनुशासन कमजोर होने लगा, और सेवा में भी उसका मन कम लगने लगा। आर्यन तुरंत बुद्ध के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की। बुद्ध ने कहा, वत्स, याद रखो, समय का सही उपयोग तभी संभव है जब तुम्हारा मन नम्र, हम्बल हो। अहंकार समय को नष्ट कर देता है और नम्रता उसे सार्थक बना देती है। चेक मार्क, समय का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करो। चेक मार्क, सेवा से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। चेक मार्क, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। चेक मार्क, नम्रता ही असली शक्ति है। अब आर्यन ने न केवल समय और मन को समझ लिया था, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य भी जान लिया था। समय प्लस ध्यान प्लस अनुशासन प्लस सेवा प्लस नम्रता इक्वल सफल और सुखी जीवन। समय के साथ आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न सिर्फ अपने समय का सही उपयोग करता था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगा था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने मुझे समय, मन, अनुशासन, सेवा और नम्रता सब सिखाया। क्या अब भी कुछ बाकी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब अंतिम सत्य समझने का समय आ गया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह जीवन स्थायी नहीं है, इम्परमानेंट। जो समय तुम्हें मिला है वह सीमित है, और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आर्यन यह सुनकर गंभीर हो गया। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, इस पत्ते को देखो, कुछ समय पहले ये हरा भरा था, आज यह सूख गया है। ठीक वैसे ही जीवन भी बदलता रहता है, इसलिए हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी क्षण हो। बुद्ध ने कहा, वत्स, अब तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है। उसे एक दिन के लिए ये सोचकर जीने को कहा गया कि आज उसका जीवन का आखिरी दिन है। उस दिन आर्यन ने हर काम पूरी जागरूकता से किया। उसने अपने माता पिता से प्रेम से बात की, गांव के लोगों की मदद की, बच्चों को पूरे मन से पढ़ाया और हर क्षण को महसूस किया। अब वह जल्दी में नहीं था, अब वह हर पल को जी रहा था। शाम होते होते आर्यन को एक गहरी शांति महसूस हुई। उसे समझ आ गया, समय को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जीना ही असली जीत है। अगले दिन वह गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या सीखा? आर्यन ने नम्रता से कहा, प्रभु, समय को जीतने का मतलब है हर क्षण को पूरी जागरूकता, प्रेम और सेवा के साथ जीना। बुद्ध ने संतोष से कहा, यही जीवन का अंतिम सत्य है। न अतीत में जियो, न भविष्य में खो, वर्तमान में जियो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। चेक मार्क, समय सीमित है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। चेक मार्क, वर्तमान ही सबसे कीमती है। चेक मार्क, मन को नियंत्रित करो। चेक मार्क, अनुशासन और ध्यान अपनाओ। चेक मार्क, सेवा और नम्रता से जीवन को अर्थ दो। चेक मार्क, और हर क्षण को पूरी जागरूकता से जियो। अब आर्यन सिर्फ एक साधारण युवक नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते और वह सभी को यही सिखाता, समय का सही उपयोग ही जीवन का सही उपयोग है। इस तरह गौतम बुद्ध की शिक्षा ने एक साधारण युवक को असाधारण बना दिया। और यही कहानी हमें सिखाती है, अगर हम समय को समझ लें तो हम जीवन को भी समझ सकते हैं।